अगर मैं आपसे कहूं कि सिंध के रईस राज में भेड़िए और बकरियां एक ही घाट से पानी पीते हैं तो ये आपको नाकाबिले यकीन लगेगा। लेकिन थोड़ी देर रुकें, जब हम एंड पर पहुंचेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। सिंध में एक बड़े अरसे से हर जगह दरवाज़ा तोड़ सेल जारी है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर ठेकों की कमीशन के वाक़यात जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सखर बैराज की दरवाज़ा तोड़ सेल ने तो अब पूरे सिंध की किस्मत का फैसला करना है कि उसे बचना है या डूबना है। सिंध में ज़मींदारों की ज़मीनें पहले उनकी मर्ज़ी के रेट्स और इनकार के बाद अपनी मर्ज़ी के रेट्स पर ख़रीद करके लाखों एकड़ एराज़ी का पानी अपनी ज़मीनों की तरफ मोड़ दिया गया। हज़ारों खुशहाल काश्तकार बदहाल हो गए, वाटर कोर्सेज सियासी रुश्वत में दिए गए, लेकिन ये सब कुछ सिंध में आम है। लोग इस पर बात नहीं करते। वो समझते हैं कि ताकतवर का ये अख्तियार है। रईस राज की कहानी सुनने से पहले सखर बैराज की दरवाज़ा तोड़ सेल की तरफ आते हैं। सखर बैराज के गेट नंबर 44 से 59 तक जो मेंटेनेंस और तब्दीलियां की गईं, उनमें बड़े पैमाने पर करप्शन का बांडा एक खत ने खोल कर रख दिया। सुपरिंटेंडेंट खैरपुर इरिगेशन सर्किल सखर ने 1 अगस्त को पीडी सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को एक ख़त लिखा। इस खत के अंदर ऐसी निशानदहियाँ करवाई गईं जिसने पूरे गठजोड़ को बेनकाब करके रख दिया। उसने लिखा कि सखर बैराज पर जो गेट्स हाल ही में नस्ब किए गए, तकरीबन तमाम गेट्स में बाएं और दाएं जानिब लोड में नुमायां फ़र्क है। मिसाल देकर बताया गया कि गेट नंबर 52 में लेफ़्ट साइड 22.94 टन जबकि राइट साइड 29.38 टन लोड रिकॉर्ड हुआ। यानी एक ही गेट के एक तरफ वज़न 6 टन कम और दूसरी जानिब 6 टन ज़्यादा है। लिखा गया कि बहुत सारे दरवाज़ों के कंट्रोल पैनल्स काम नहीं कर रहे, कई गेट्स के रूलर व्हील्स हरकत नहीं कर रहे, उन पर हद से ज़्यादा जंग लग चुका है। कहा गया कि लगता है कि एक्सपायर लगाए गए। गेट नंबर 59 पर वायर रस्सी में शदीद वाइब्रेशन रिकॉर्ड की गई। गेट्स में लगाए गए लॉकिंग नट्स और बोल्ट्स भी साइज़ के नहीं हैं। और आखिर में बताया गया कि गेट नंबर 44 और 45 का टेस्ट तक नहीं हुआ। सिंध की 70 लाख एकड़ ज़मीन इस बैराज के ज़रिए आबाद होती है। पूरी ज़रई मईशत का इन्हिसार इसी पर है। बैराज की उम्र 1 सदी तक पहुंचने वाली है। दिहाइयों से मरम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मौजूदा रईसाना राज के बाद सबसे पहले इरिगेशन को ही अपनी कमाई का ज़रिया बनाया गया। छोटी छोटी दरवाज़ा तोड़ सेल तो आम हैं, सिर्फ फाइलें बनती हैं। जिसका नाम होता उसे 10% खैरात, बाकी 90% अपने अकाउंट में। बल्दियाती इदारों में भी इसी तरह लूट सेल है। टाउन अफसर की तकर्री के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा के रेट्स हैं। यूनियन काउंसिलों का रिकॉर्ड बताता है कि 1-1 फुट के फासले पर हैंड पंप लगे हुए हैं। लोकल बॉडीज़ के इदारे मकामी MPAs और पार्टी ओहदेदारों को हर माह खर्चा देने का काम करते हैं। लोअर सिंध में गुटका सफ़ीना और अब आइस का काम भी मकामी पुलिस इंतज़ामिया और पार्टी के मकामी नुमाइंदे करते हैं। नौजवान नस्ल को नशे की लत में मुब्तला करने की ये एक सोची समझी साजिश है ताकि ये नस्ल मुआशरे में अमली किरदार अदा न कर सके। अपर सिंध के 6 अजला डाकुओं के हवाले हैं, लेकिन ना ही एंटी नारकोटिक्स फोर्स और ना ही रेंजर्स कुछ करती है। एक दरवाज़ा तोड़ सेल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी लगी हुई है। इंतहाई बेशर्मी और डटाई के साथ खुलेआम पैसे लिए जाते हैं। ये भी एक साजिश के तहत किया जाता है। पैसे भी कमाओ और एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी बनाओ जो नाअहल लोगों पर मुश्तमिल हो। बदनसीबी ये कि इस पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे हुए ओहदेदार अब खुला लोगों को कहते हैं कि ऊपर भी पैसे देने होते हैं। हमारा हिस्सा तो सिर्फ 10% है। हैदराबाद के पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने मुझे बताया कि मैंने अपने हाथों से एक दोस्त के बेटे के लिए चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के फ्रंटमैन को 1 करोड़ रुपए अपने घर में उसको दिए, लेकिन वो दूसरे दिन
यही पैसे वापस लेकर आया और कहा कि हम अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से फ़ोन आया है और कहा गया है कि 6 की 6 सीटें हम ही देंगे। तहरीरी और ज़ुबानी टेस्ट तो सिर्फ रिकॉर्ड की बातें हैं। इसी तरह तालीमी बोर्ड भी दरवाज़ा तोड़ सेर लगा कर बैठे हैं। माल दो और नंबर लो का धंधा इतना वसी कि ज़हीन तलबा को नंबर्स नहीं मिलते। पूरे माशरे के नौजवानों से उम्मीद भी छीन ली गई है। सरकारी इदारों में ठेकों पर कमीशन अब 51% तक पहुंच चुका है। 2 माह से मुल्क के अंदर सैलाब की सूरत हाल है, लेकिन ज़ेरी सिंध की नहरें खुश्क पड़ी हैं। काश्तकार मुजाहरे कर रहे हैं। किसी भी प्रोफेशनल अफसर के लिए इस दरवाज़ा तोड़ सेल सिस्टम में कहीं कोई जगह नहीं। बात यहाँ तक पहुँची है कि सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट खुला 50 से 70% इश्तिहारात की कमीशन एडवांस वसूल करता है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद अपने मीडिया हाउसेज चलाता है, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं, कोई मुफादात का टकराव वाली बात नहीं होती। जब ब्यूरोक्रेसी बनाने वाले इदारे और तालीमी बोर्ड एहलियत के कब्रिस्तान बन जाएं और ये सब कुछ 1.5 दहाई से जमहूरियत और सिंध परस्ती के नाम पर किया जा रहा है। जब भी रईस राज पर करप्शन के खिलाफ आवाज़ें उठने लगती हैं तो कभी किसी आफाकों के ज़रिए और कभी टेसोरियों के ज़रिए सिंध की तकसीम की बातें करवा कर कौम परस्ती को हवा दी जाती है। लोगों को बावर कराया जाता है कि अगर हम नहीं तो सिंध भी नहीं। भेड़िया बकरी को सिर्फ इतना ही पानी पीने देता है ताकि वो जीती रहे, नस्ल बढ़ाती रहे और वो उसको खाता रहे।